आगे बढ़ेंगे। धान अधिप्राप्ति को लेकर झारखंड में सियासत गर्म है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अब तक लक्ष्य का सिर्फ 1/3 की धान की खरीदारी हुई है। बावजूद किसानों से धान की खरीदारी बंद कर दी गई है। दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने टारगेट को हासिल कर लेने का भरोसा जताया है। देखिए रिपोर्ट। प्राप्ति को लेकर बाबूलाल का सवाल। लक्ष्य का 1/3 ही धान खरीदने का आरोप। टारगेट था 60 लाख क्विंटल, खरीदे गए 19,80,000 क्विंटल। झारखंड में धान खरीद के मामले में लक्ष्य से सरकार काफी पीछे है, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। बाबूलाल ने कहा कि सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक सिर्फ 19,80,216 क्विंटल ही धान की खरीदारी हुई है। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति के लिए 2,80,000 किसानों ने पंजीकृत कराया, लेकिन अब तक सिर्फ 35,547 किसानों से ही धान की खरीदारी हुई। सरकार ने लक्ष्य रखा था 60 लाख कुंटल, 60 लाख कुंटल धान को खरीदने का लक्ष्य। 3 फरवरी 2026 तक राज्य सरकार ने कितना धान खरीदा? 19,80,216 कुंटल। मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। किसानों ने झारखंड में जो पंजीकृत करा है, जो कि किसान धान जब बेचता है में और लैम्स में, तो पहला शर्तें होते हैं पंजीकरण की। तो किसानोकिसानों ने जो पंजीकरण कराया था 2,79,080 किसानों ने पंजीकृत कराया। आज तक जो सरकार ने जिन किसानों का धान खरीदा है उसकी संख्या है 35,547। बाबूलाल ने धान की एमएसपी को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव के दौरान 3200 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी का वादा किया गया था, लेकिन अब तक सरकार सिर्फ 2400 रुपए प्रति क्विंटल ही किसानों को भुगतान कर रही है। इनमें से भी 2300 रुपए प्रति क्विंटल को केंद्र सरकार देती है। 3200 जहाँ घोषणाएं की थी वहाँ पर उन्होंने मात्र 2400 रुपया दिया, क्योंकि 2025 का आंकड़ा मेरे पास इस वक्त नहीं है कि 2025 में वो कितना धान खरीदारी किए थे। तो उन्होंने 2400 रुपया उसमें कहा कि 2400 में से 2300 रुपया तो भारत सरकार ही एमएसपी देती है धान की, अर्थात तो झारखंड सरकार ने मात्र 100 रुपया बोनस। बाबूलाल के सवाल पर खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पिछले साल जुलाई तक धान की खरीदारी हुई थी, ऐसे में सरकार टारगेट हासिल कर लेगी। वहीं उन्होंने एमएसपी के चुनावी वादे को लेकर केंद्र पर ही पैसे नहीं देने का आरोप लगा दिया। लक्ष्य निर्धारित करने का काम इरफान अंसारी का था, मेरे विभाग का था, हमने किया। लक्ष्य के विपरीत अगर कितना हम लोगों ने परचेजिंग किया है, धान कितना क्रय किया है, तो हमें लगता है पिछले साल से बेहतर है और इस बार बिचौलिया हावी नहीं है। बाबूलाल जी तो वादा किए थे कि हम भाजपा में नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कुतुब मीनार से छलांग मार देंगे। मार दिए क्या? बताइए साहब, हमारे पास केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं देती है, ठीक है। बहुत मुश्किल से हम लोग एमएसपी के तहत हम लोग वन टाइम जो भुगतान किए तो 2400 रुपये मिला, कम बड़ी बात नहीं है ये। धान खरीदारी में न सिर्फ पिछड़ने का बाबूलाल ने सरकार पर आरोप लगाया है, बल्कि पंजीकृत किसानों से भी धान नहीं खरीदने का आरोप लगाया है। यही नहीं, गुमला में फर्जी किसानों द्वारा धान खरीदने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार और रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, सीधे आपको रुचि के पास लेकर चलते हैं। रुचि, देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर खाद्य आपूर्ति विभाग पर निशाना साधा और कहा कि धान अधिप्राप्ति को लेकर जो लक्ष्य रखा गया था उसका 1/3 भी हासिल नहीं किया गया है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। इसके जवाब में जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उनका भी बयान सामने आया। धान अधिप्राप्ति को लेकर इस वक्त क्या सच्चाई है और इस पर सियासत कैसे हो रही है, बताएं दर्शकों को।
कि बड़ी बड़ी बातें तो कही गई थी, लेकिन जो हकीकत है, वास्तविकता है, वो कुछ और ही है। और ऐसे में देखिए, जब धान अधिप्राप्ति की बात ठीक 1 साल पहले लिए चलते हैं, जब विधानसभा के चुनाव थे, चुनावी वादे में यह कहा गया था कि हम 3200 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो धान की खरीद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सरकार आई, जब सत्ता हाथ लगी, उसके बाद ये वादे से कह सकते हैं कि मुकरा गया है और 2400 रुपये प्रति क्विंटल जो धान है वो खरीदे गए हैं। यानी कि 2300 रुपये समर्थन मूल्य केंद्र सरकार देती है, 100 रुपये राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, तो 2400 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीद की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए, जो 60 लाख का लक्ष्य रखा गया था, वहाँ लक्ष्य से काफ़ी पीछे जो है वो सरकार दिख रही है। यानी कि जो किसान हैं वो औने पौने दाम में पहले बिचौलिए को धान बेच रहे हैं, चूंकि जितने लैम्प्स पैक्स हैं, या तो जब किसान वहां पर पहुंचते हैं तो वो वहाँ धान उनसे नहीं खरीदी जाती है, वहां पर जो खरीदार हैं वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। अगर खरीदार अवेलेबल हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि अभी जो स्टॉक है वो यहाँ पर फुल है, यहाँ से धान जाएगा, फिर हम धान की खरीद करेंगे। ऐसे में बाबूलाल मरांडी देखिए, इससे पहले उन्होंने विधानसभा में भी यह सवाल उठाए थे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने विधानसभा में भी सवाल उठाया था कि सरकार ने जो बातें कही थी कि हम 3200 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, उन वादों से मुकरी है। साथ ही इतना बड़ा लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसानों से समय पर धान खरीदना होगा। अब जब समय पर धान नहीं खरीदे जा रहे हैं और ऐसे में जो छोटे किसान होते हैं वो एक फसलों को बेच करके और दूसरी फसल लगाते हैं, ऐसे में उन्हें धान बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है। और देखिए, उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कहा कि गुमला जिले का मामला जो आया था वो भी हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके आगाह किया। दूसरा मामला जो है कोडरमा से भी मेरे पास फोन आए थे, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, जब उनकी धान बिक्री नहीं हो सकती है लैम्प्स पैक्स के माध्यम से, तो वो अपने धान की बिक्री कहीं और करते हैं। कोडरमा में डीसी के द्वारा जवाब भी आता है। कोडरमा डीसी यह कहते हैं कि 15 मार्च तक जो धान है वो खरीदे जाएंगे। उन्होंने इस समय अवधि पर भी प्रश्न उठाए और कहा कि अगर मार्च तक धान की खरीद की जाएगी तो दूसरी फसल जो है किसान कब लगाएंगे। ऐसे में किसानों की हितैषी सरकार नहीं है, सरकार की मंशा पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि किसानों की हितैषी अपने आप को बताने वाली सरकार अगर वास्तव में किसानों की हितैषी है तो धान को समय पर खरीदना चाहिए था। अब लक्ष्य को भले ही प्राप्त कर ले, बिचौलियों के माध्यम से धान को खरीद ले, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके हक की हकमारी हुई है। दूसरी तरफ डॉक्टर इरफान अंसारी की बात करें, चूंकि खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बात जो है एक पारिवारिक, यानी कि उनकी बहू तक की बात उन्होंने कही कि उन्हें जो है अपनी बहू से ही पूछना चाहिए कि धान की खरीद हो रही है कि नहीं। ऐसे में देखिए, भले आरोप प्रत्यारोप लग रहे हो, लेकिन वास्तविकता कुछ और है कि किसानों के धान जो है वो समय पर नहीं खरीदे जा रहे हैं। आयुष, निश्चित तौर पर देखिए, धान चूंकि समय पर खरीद नहीं हो रही है, इस वजह से किसानों को धान के भंडारे में परेशानी हो रही है और धान के भंडारण में परेशानी की वजह से जो उम्मीदें होती है किसानों को कि आने वाले समय में अगर हम धान बेचेंगे तो किसी के घर शादी होती है, किसी के बच्चे की पढ़ाई होती है, वो तमाम काम रुके हुए। तो धान का खरीद ना होना सिर्फ किसानों के लिए ये परेशानी नहीं है कि धान अभी नहीं खरीद हो रहा, बाद में होगा, बल्कि उनके पूरे जीवन यापन पर परेशानी है। रुचि, बिल्कुल आयुष, देखिए सही कहा आपने। किसान देखिए, झारखंड की एक बड़ी आबादी जो है खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की वो कृषि पर निर्भर है और ऐसे में कृषक जो है, छोटे छोटे कृषक जिनके पास जमीन कम होती है, एक फसल लगाते हैं, दूसरी फसल के लिए वो इंतजाम करते हैं। साथ ही उनका जो घर है, उनकी जो आर्थिक आमदनी होती है वो उस पर निर्भर होती है। तो चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, स्कूल की फी के साथ साथ और भी अन्य खर्चे होते हैं, घरेलू खर्चे होते हैं जो कि उससे चलाते हैं। तो ऐसे में जब उन्हें समय से पैसा नहीं मिलेगा, जब समय से उनके फसल की बिक्री नहीं हो पाएगी,
तो उन्हें मजबूरन जो है कहीं और बेचना पड़ता है। औने पौने दाम में बिचौलिए जो हैं वो हावी दिखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर यह भी देखा गया कि जो किसानों की जमीन जो है 2 एकड़ है या उससे कम है, लेकिन वो सरकार के पास जो डाटा दिखाते हैं उसमें 20 एकड़ दिखाते हैं। यानी कि वैसे बिचौलिए जो फर्जी कृषक बन करके और गांव से धान को खरीद लेते हैं और सरकार के पास एक अच्छी खासी भूमि जो है यानी कि 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन जो है दिखा देते हैं। तो ऐसे में कई जगहों पर यह देखा गया है कि ऐसा फर्जीवाड़ा जो है वो चल रहा है, बिचौलिए हावी हैं और किसानों से धान को खरीद ले रहे। देखिए, किसानों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। किसानों को कैसे उनके फसल का समर्थन मूल्य सही मूल्य समय पर मिल जाए ताकि वो दूसरी फसल लगा पाए, ताकि वो आर्थिक आमदनी करके अपने घर के खर्चे चला सके, घर को चला सके। देखिए, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इससे पहले सदन में भी सवाल उठाया था और आज जो है जो 3 फरवरी तक कितने धानों की बिक्री हुई पूरे आंकड़े के साथ आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि यह बात जो है ये किसानों तक भी पहुंचे, सरकार तक भी पहुंचे, ताकि सरकार जो है इस पर जागे। 100 रुपए का जो समर्थन मूल्य सरकार दे रही है वो ना देती, जो केंद्र दे रही थी पैसे वही डायरेक्ट पैसे उनके खाते तक पहुंच जाते, तो ये उनके लिए बड़ा मदद साबित होता। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और जो फर्जी किसान हैं उन्हें कैसे रोका जाए और किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में पैसे जाना चाहिए। लैंप्स पैक्स, आपने भंडारण की बात कही, देखिए भंडारण भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जहां भी लैंप्स पैक्स में अगर किसान धान को बेचने जाते हैं तो यह कहा जाता है कि यहाँ पहले से ही ऑलरेडी फुल है, यानी कि उसका भंडारण सही तरीके से वहां से नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भंडारण की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। अब जब निश्चित तौर पर रुचि, देखिए भंडारण के साथ साथ कई तरह की परेशानियां किसानों को झेलनी पड़ती है तय वक्त पर जब धान अधिप्राप्ति नहीं होता। ऐसे में हालांकि दावा किया है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कि लक्ष्य हमने रखा है तो लक्ष्य को हासिल भी हम भी करेंगे, किसानों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अब देखना यह है कि वो लक्ष्य आखिरकार हासिल कब होता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रुचि और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।